12 तारीख का ले रहे हैं हम, 12 तारीख की टेस्टिंग। ये टेस्टिंग आप भी अपने उसमें बना के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे 50 दिन की कर लो, इस बेसिस पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक्यूरेसी निकाल के देखना, किसी दिन आप एसएल खा जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज, एक्यूरेसी देखना। अब इस फ्लेम में आपको पूछूं कि पहले मार्केट किस साइड गया? ये डाउन पूरा साइड, सिंक हुआ, नीचे गया है पूरा और फिर फिर सिंक हो ऊपर। गया। तो जोन क्या बनेगा? क्या ये बनेगा या नहीं? बनेगा वो सर। कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो रही है दिमागों में। यस या नो, बाकी सब? नहीं बने। अच्छा, नो का रीजन? जोन नहीं बनने का रीजन कि वो 30% से ज्यादा है, वो जो सेकंड ग्रीन कैंडल है हम्म। अप्रॉक्स, इसी अच्छा, वजह से। चलो ठीक है। अगर पहले की दो कैंडल सिर्फ देखा जाए तो। ठीक है ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ देखो, ये समझ जरूरी है। ये मार्केट है आपके सामने अभी। अब बताओ हम्म। आपके लिए, आगे का मार्केट देख के क्यों बोल रहे हो? अच्छा। अब बताओ, यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? उसी डायरेक्शन में तो है ये, मतलब कोई कैंडल रिट्रेसमेंट तो लिया नहीं इसने, थोड़ा सा लिया आप 30%। हजार नियम क्यों मिला रहे हो? सबसे पहला मूव किस साइड का था? नीचे का, डाउन साइड की। तो ये उल्टी तो साइड मूव बनेगा आया। बनेगा। अब आप नियम लगाओगे 30% का, वो बात अलग है। अब मैं हम्म। 30% का नियम बना रहा हूँ। ये लिया, ये आपका 30% निकाल दिया। देखो यहाँ 30% हम इस वाले एरिया से लेके बना रहे हैं। चेंज करें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, 23 हटा के 13 खोल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा के दोबारा लगा लेता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। अब एक काम करता हूँ, डायरेक्टली मैं इस एरिया से इस एरिया पे 30%, मुझे इसी जगह का रिजेक्शन चाहिए। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये ट्रेड सही है या गलत? मुझे नहीं दिख रहा आगे का मार्केट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये और नो। मुझे भी पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर से ट्रेड दे रहा है। यस या नो? जैसे 30% तो तोड़ दिया है, फिर उसके बाद नीचे आया है। कोई बोलेगा? और यस या नो? देखो, मैं कहूंगा ये यस है। रीजन है, क्योंकि ये कैंडल कैसी है? जी। ये हैमर है हमारा, ताज कैंडल है। यहाँ से पूरा मार्केट गिर सकता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। 30% एरिया है, 30% एरिया से बाहर अग्रेशन में ही गया है, तुरंत ही उसने रिजेक्ट कर दिया और उसको क्रॉस कर रहा है, तो हम ले सकते हैं। एसएल हमारे को मिल गया, एसएल हमारा हिट हो गया। ठीक है। अब एरिया अपने को दोबारा से मिल रहा है, वो एरिया है ये। यहाँ पे हमारी ट्रेड बनेगी दोबारा से। ठीक है, दोबारा से अपनी ट्रेड बनेगी। 30% एरिया ये है हमारा, इस एरिया पे हमने जोन बनाया, पहली बार मार्केट यहाँ ब्रेक कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि एसएल नहीं लगते, एसएल लगते हैं। ठीक है, एसएल हम्म। लगते हैं, लेकिन एक्यूरेसी में हम जीतेंगे। आपने यहाँ पे ट्रेड ली है, और ये कंफ्यूज मत हुआ करो। ये हमारी ट्रेड हो गई। अब हमारी ट्रेलिंग में आप मुझे ये बताओ कि पहला ट्रेल हम कहाँ के बाद करेंगे? ये जोन, ये पूरा ब्रेक होने के बाद, फिर ये नीचे ऊपर फॉर्मेशन या ये फॉर्मेशन मान लो फाइनली। ठीक है। वैसे तो रेड और कैंडल अगर का जो लो। कहो तो ये फीबो भी अटैच कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काट सकते हैं नहीं काट सकते? यस या नो?
यस यस सर। सर। काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एक ट्रेड कहाँ कटेगी? ये इस लेवल के ऊपर। एक चीज और बता दूं, पिरामिडिंग कभी भी पहले जोन पे नहीं होगी, याद रखना। यहाँ आप पिरामिडिंग नहीं कर सकते हो। पिरामिडिंग का नियम होता है, अगर आपको लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल रहना ना, तो याद रखना, आप प्रॉफिट के जोन में अच्छा हो तो पिरामिडिंग कर सकते हो। कभी भी आप अपने एसएल के आसपास पिरामिडिंग न करें। ये याद रखो कि इस जगह के आसपास आपने पिरामिडिंग करके नुकसान में रहोगे। यहाँ से मार्केट यहाँ पिरामिडिंग दे रहा, तो आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट एक्सेस है, तो छोटा एसएल पे ट्रेड ली जा सकती है। कभी भी इस जोन में, इस जोन के बगल में पिरामिडिंग मत करो। डिस्काउंट ले लो, अलग ट्रेड खड़ी कर लो, वो एक अलग समझ है, बट इस एरिया के हिसाब से ट्रेड मत खड़ी करना। ठीक है, तो हमारी ट्रेड यहाँ हो गई। अगली ट्रेड हमने यहाँ कैरी नहीं करी है, एक ट्रेड का ऐसा लगा नहीं है, एक ट्रेड टारगेट दे के चली गई, लेकिन कोई दूसरी ट्रेड हमारे पास अभी खड़ी नहीं है। और अगर हम एग्जिट होना चाहें तो यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं, नहीं हो सकते? यस या नो? नहीं, सर नहीं नहीं हो करेंगे सकते। क्योंकि अभी हमने बात करी थी। उससे उससे पहले ही तो एक जोन के बाद एग्जिट हो गए थे ठीक 5 है, मिनट। तो यहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकते। दो कैंडल का नियम है, तो एक कैंडल, दो कैंडल, ये दो कैंडल इनिशियली हैं, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट नहीं हो सकते। न ये नहीं, बस ऐसा ये रहेगा, हम अगली कैंडल को कैरी करेंगे, एक दायरा आने देंगे। वो दायरा अगर आता है, फिर ये ब्रेक कर रहा है, तो हमारा वापस से नियम स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद में मार्केट जाता है। अभी भी ये एक कैंडल ही है, लेकिन क्या हम इसको दो कैंडल मान सकते हैं? मानेंगे ना सर, साइड तो उतनी नहीं है, थोड़ी तो बाहर निकली है बॉडी, और फिर उसके बाद बड़ी बनी है। ठीक है, हम्म। मानेंगे। हम्म। हम्म। तो हम निकलेंगे कहाँ पे? अगर हमारे पास दो ट्रेड नहीं है, हम्म। दो ट्रेड नहीं है और सिंगल ट्रेड है, तो हम थोड़ा सा शार्पली ट्रेड करेंगे। दो कैंडल हैं तो थोड़ा सा ढीले रहेंगे, याद रखना। अगर हमारे पास एक पिरामिडिंग वाली ट्रेड है, तो नेक्स्ट ट्रेड को ट्रेल करने के लिए हम दो कैंडल का दायरा उस एरिया को ले लेंगे जो कि फास्टली ट्रेप किया है। तो हम दो कैंडल का दायरा ये और ये भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लास्ट बची हुई ट्रेड है, तो हम ट्रेल कैसे करेंगे? इसमें टाइम। आपको पहला इधर से गिरने के बाद में, पहला आपको हायर हाई कहाँ मिल रहा है? ये एरिया कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, जो यहाँ को ट्रेप करके चल रहा है और ठहराव करके चल रहा है। आप इस जोन के आसपास निकलोगे, इसके बेसिस पे भी निकल जाओ, इसके बेसिस पे भी निकल जाओ, आपको निकलना होगा, यहाँ तक आपको ठहरना है। मार्केट दोबारा गिर सकता है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। इस बार नहीं गिरा का मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेल करने का नियम बदल दें। तो आपको ये हायर हाई में आप इन दोनों कैंडल को इंडिविजुअल अपना अस्तित्व मानते हुए, आप इन दोनों कैंडल के ऊपर का एसएल रख के एसएल ले लोगे इसी प्लेस पे, तो ये दिन आपका कम प्रॉफिट वाला है। बट कम प्रॉफिट में भी हम अगर नॉर्मली ये प्रॉफिट भी ले रहे हैं, तो भी हमारे पास दोनों ट्रेडों का 4 गुना, 4.5 गुना प्रॉफिट है। समझ में आ रही बात? इसके जी बाद सर। में, हाँ, इसके बाद में क्या होगा? अगली ट्रेड हम अगर ढूंढेंगे तो 12 तारीख को, ये रिटेलर ब्रेकआउट एरिया है, यस सर। रिटेलर ब्रेकआउट एरिया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से वापस से अपना फीबो लगाएं, देखो दो तरीके से लगेगा। एक तो ये लगेगा, और दूसरा अगर तरीका लगाएं, देखो वेव वाइज लगाते हैं हम, याद रखना। दूसरा लगेगा, यहाँ से भी लगा सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं आएगा इसमें, इसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बट ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम दोबारा से एंट्री देखेंगे फॉर सेलिंग साइड, क्योंकि अब रिटेलर ब्रेकआउट एरिया क्या है हमारे पास, ये। तो मैं आपको कहूंगा, क्या आपको इस दायरे में एंट्री मिली है? मिलने का मतलब लो क्रॉस करना। क्या आपको एंट्री मिली है? नहीं सर। नहीं। नहीं मिली। अभी तक तो दायरे के नहीं। बाहर आपको, कंप्लीटली दायरे के बाहर आपको ट्रेड मिल रही है। और मैं आपको ये कहूं, जो ये पट्टी बना रखी है ना, ये पट्टी का मतलब होता है मार्केट चेजिंग में कन्वर्ट हो चुका है।
ठीक है, तो क्या आपको ट्रेड करनी चाहिए? नहीं। मार्केट ने मॉर्निंग में इस एरियाज को एक्सेस करके आपको एक साइन दिया है, जो कि आपको इस ट्रेड मतलब जो ये जर्नी चल रही है ना रिटेलर ब्रेकआउट की टेस्टिंग, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट के पास पावर क्या थी जिसको मिस यूज किया और किसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से आपको इंडिकेशन अप साइड के लिए मिलेगा या डाउन साइड के लिए? साइड और यहाँ हो रही चेजिंग में आप क्या देखोगे? ये एंट्री नहीं बनेगी। और अगर ये एंट्री नहीं बनेगी और आप चेजिंग के बिहाफ पे लोगे कनेक्ट, और आपको क्या दिख रहा है? टाइम वाइज रिट्रेसमेंट दिख रहा है, प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट दिख रहा है? अगर मैं आपको पूछूं कि ये रिट्रेसमेंट आपको क्या दिख रहा है, टाइम वाइज दिख रहा है या प्राइस वाइज दिख रहा है? टाइम वाइज। टाइम टाइम वाइज दिख वाइज। रहा है। टाइम वाइज में मैं अगर आपको बोलूं पैटर्न कौन सा बन रहा है, माइनस का या प्लस का? इक्वल का। नहीं, माइनस थोड़ी का। घट है। माइनस का। माइनस का। माइनस में माइनस। स्ट्रॉन्ग ट्रेप किस साइड है? नीचे की और वो डाउन कैंडल साइड। कितने बजे की है? 3 3 बजे। बजे। और जिस ट्रेप के बेसिस पे, जैसे साबिर सर कहते हैं, आपको मजा मिल जाएगा। और ये आप कहोगे सर नीचे की साइड क्यों नहीं ले सकता? अरे जब मार्केट चेजिंग ऊपर कर रहा है तो आप नीचे क्यों लोगे? क्या नीचे की पावर पहले थी नहीं? तो क्या लोगे ट्रेड आप? ऊपर की साइड। तो ट्रेड क्या बनेगी आपकी? ऊपर की साइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर रिजेक्शन आपको क्या कह रहा है? नीचे जाऊंगा। लेकिन किसको कह रहा है? रिटेलर को या स्मार्ट को? रिटेलर को कह रहा है। तो आप रिटेलर थोड़ी हो। तो इस जोन का जब भी ट्रेप होगा आप उसमें एक्सेस कर सकते हो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ और चाहे यहाँ, वो आपकी समझ है। ये 5 मिनट है, 1 मिनट पे दायरा मिल जाएगा। ये दिन क्लियर है। हम्म। हमें कोई ट्रेड नहीं मिली इसमें, रिटेलर ब्रेकआउट्स के बेसिस पे हमें ट्रेड मिली थी। और लेकिन रिटेलर ब्रेकआउट वाली कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। आप लॉस में रेयर ही रहोगे, प्रॉफिट में ही रहोगे। मार्केट में हम जो कहते हैं ना, मैं जो बताता हूँ उस हिसाब से आपको यहाँ एंट्री मिलती है। अगर मैं आपको डीप में लेके जाऊं तो आप क्या कहोगे? सर पहला जोन, सर दूसरा जोन, उसके बाद में मार्केट डिप आए तो हमें किधर की ट्राई करनी है? अप नीचे की तरफ। साइड। अरे अप साइड के लिए अप साइड। अच्छा बेवकूफ क्यों बन रहे हो? जब अच्छा मार्केट देखो, सिंपली मैंने क्या कहा, मार्केट ने ठीक। एक डीएसडीएल बना दिया और डीएसडीएल के ऊपर एक जोन खड़ा कर दिया, उसके ऊपर दूसरा जोन खड़ा कर रहा है। अब आपको डिप हाँ, दे रहा है तो आप ट्राई कहाँ की करोगे? ऊपर की तरफ। ये चीज आज नहीं बताई, मैंने कई बार बता दी है। हाँ हाँ। तो उसके बेसिस पे आपकी ट्राई किस साइड होनी चाहिए? ऊपर। अप साइड पे। वो समझ देखो, अभी यहाँ साइकोलॉजी और बहुत सारी चीजें मिलाने के बेसिस पे आपको ये समझ में आता, तो आप इस ट्रेड को चाहे यहाँ से कैरी करो चाहे यहाँ से कैरी करो, वो आपकी समझ है। अग्रेशन, आपको एक वेव, आपको एक कौन वेव बोला? का टाटा का? ब्रेकआउट, ब्रेकआउट में आरसीपी। अरे आवाज बंद कर दोगे? आरसीपी के साथ में आपका यहाँ पे डिवाइडर, सीएसडी। सीएसडी में इस वेव का एग्रेशन का टूटना और बहुत अग्रेशन की कैंडल यानी ग्रीडी कैंडल पे मैच्योरिटी। छोटी सी कैंडल आपका एसएल का दायरा। चाहो तो आप यहाँ लो, चाहो तो आप यहाँ लो, चाहो कहीं भी लो, आपका टारगेट है। अगर मैं इस बेसिस पे आपको एक ट्रेड दिलाऊं, ये ट्रेड किसको समझ में नहीं आई वो बताओ पहले। ये ट्रेड किसी को समझ में नहीं आई है तो वो बोल सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रेड की। ये चीजें आपको समझा दी गई हैं, इसलिए कोई मेरे हिसाब से सवाल होगा नहीं आपका। अब यहाँ पे आप ये बताओ ट्रेल करना कब स्टार्ट करोगे? डीएसडीएल के बाद ही स्टार्ट करोगे क्योंकि जोन यही है। इसके बाद अगर आप स्टार्ट करते हो तो पहली कैंडल जो ब्रेक कर रही है वो ये है, ये। ठीक है, आपने सेफ्टी पकड़ ली। अब इसको ये चीज आपको जो ये वाला मार्क, जो जहां भी आपको ये मार्क आपको मिलेगा, ये चेजिंग के लिए मार्क है, जो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ भी मार्क किया था पिछले वाले दिन में, याद है? ये वाला मार्क, ये चेजिंग का मार्क है। तो आप इसको समझ जाना। तो जब ऐसा मार्क है तो आपकी ट्रेलिंग जोन वाइज होनी चाहिए। जोन में छोटा सा तड़का लगे वो नहीं, जोन का ठहराव होनी चाहिए। तो वहां आपकी ट्रेड कटेगी ही नहीं इस जगह तक, सेकंड ट्रेड नहीं कटेगी। और मैं अगर
समझाऊं, आपको समझाया भी है, इस जगह पे आपकी पिरामिडिंग दोबारा से ऐड ऑन हो जाएगी, क्योंकि इस एरिया में, और ये मेरी गारंटी है, इस एरिया में जो आपको रेट मिल रही है उससे बेटर रेट मिलेगी। आप पूरी 2 की 2 कैरी करके चल रहे हो पिरामिडिंग में। अब बताओ आपको क्या मिला? सबर और सही तैयारी से आपको ये मिलेगा। सर 6 गुना इससे रिवार्ड है 200-300 पॉइंट का। सर इससे एक और चीज अच्छी हो जाएगी। हम्म 5 मिनट की कैंडल्स जो जिस तरह से किस सेगमेंट में क्या मूव कर रही हैं उसको उसकी भी क्लैरिटी काफी अच्छी आएगी। 5 मिनट को आपका विजिबिलिटी व्यू करके काफी। पॉइंट बनेगा, साफ बात जी ये सर। है। जी सर, अच्छी क्लैरिटी आएगी। आपका व्यू पॉइंट बनेगा। देखो, मुझे फिक्स वाली विधियां कम पसंद है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता था, बट आपकी डिमांड के बेसिस पे मैंने फिक्स वाली विधियां, जिसमें आपको एक एसएल का दायरा मिले, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और मैं टेस्टिंग करा रहा हूँ, और कम से कम 50 दिन की टेस्टिंग कराऊंगा। पीछे भी मैंने कहा ना, दारा के साथ जब मैं टेस्ट करता था, मेरे पास आज भी सेव है, जो टीबीएफसी, टीबीआरसी, एफआरबी के बेसिस पे तीनों 3-4-5 महीने की, 6-6 महीनों की टेस्टिंग सेव पड़ी है। कुछ महीने रिकॉर्डेड पड़े हैं मेरे पास अभी भी। तो ये भी मैं आपको कई महीनों तक कराऊंगा। और इसके बेसिस पे भी आपका अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो, तो फिर तो आप ट्रेडर नहीं हो, फिर क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये दिन रिकॉर्डिंग हो चल गया रही है? इस, हाँ चल रही है। इसमें कोई सवाल है तो बता दो, कोई भी सवाल इस दिन को लेके, किसी का भी, ये ट्रेड को लेके, ये ट्रेड को लेके, ये ट्रेड का तो ऐसा। ये वाली दूसरी जो नीचे से ट्रेड उठाई है आपने ऊपर के, उससे थोड़ा सा समझना। बोलो, सवाल बोलो। तो ये ट्रेड आपने कैसे बनाई है, मतलब रिटेलर सर ब्रेकआउट तो है आप है नहीं? ना, मैं एक ही बात कहूँ, जब मैं समझा रहा होता हूँ आप फोकस दिया करो। आपका ध्यान दोबारा पूछने का तब आता है जब आप ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे चार्ट ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रक्चर का रिटेस्ट हुआ, डिवाइडर था। रीटेस्ट हुआ ब्रेकआउट के बाद, हाँ। ब्रेकआउट रिटेस्ट नहीं कह रहा मैं, ये चार्ट अच्छा, स्ट्रक्चर डिवाइडर नहीं है। है, और है यहाँ सर। पे चार्ट चार्ट स्ट्रक्चर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कनेक्टर नहीं मिल रहा। मिल रहा है। नहीं। मार्केट ने 2 बार फ्लेम में बाहर नहीं निकला, आपको हम्म। एक ट्रेड का नुकसान दिया। इसका मतलब आप ये मान के चलना 100% ये छोटा टुकड़ा बायर्स को, मतलब जब, अगर स्मार्ट मनी पैसा खोएगा तो ऑब्वियसली रिटेलर को पैसा मिलेगा, वो छोटे टुकड़े में होता है, और उससे बड़ा लेने वाला है मार्केट, याद रखना। आप ये चीज को ना, अब इस जर्नी में ये चीज अच्छे से समझ जाओगे। जब भी पैसा रिटेलर को दिया जाएगा, समझ लो कि बड़ा पैसा उससे लिया जाने वाला है। तो यहाँ लिया था ना आपसे एक ट्रेड, ऐसा लिया था ना, उसके बाद में आपको बड़े मुश्किल से एक प्रॉफिट दिया था, दिया ना। उसके बिहाफ पे, इस कनेक्टिविटी के बिहाफ पे आपको ये ट्रेड बनती है या नहीं बनती है? बनती है। बनती है। जिसमें आपको सीएसडी दिखाई दे रही है, जिसमें आपको मतलब यहाँ पे, अब मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है, जिसको वेव समझ में आ रही है वो बताना, पहली वेव बड़ी है छोटी है? अगर मैं पूछूं कि पहली वेव और दूसरी वेव, हम्म, तो बड़ी। पहली वेव बड़ी है पहली बड़ी छोटी है? है, दूसरी छोटी है, तो ऊपर तो जाएगा। दूसरी छोटी के बाद में हो रहे ट्रिप पे आपको क्लाइमेक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्लाइमेक्स से वे- मैच्योरिटी आती है एक वेव की, उसके बाद में मार्केट रिदम चेंज करता है। ठीक है, तो सारी चीजें इशारा कर रही हैं। अगर आप ये समझ में नहीं आओ, आ रही है, तो इसको छोड़ दो, सिर्फ इतना हिस्सा पकड़ो। बस मेरे को चार्ट में दिख रहा था, मैंने जस्ट समझा दिया, और ये सारी चीजें कवर करा चुका हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पे काफी सारे इंडिकेशंस मिल जाते हैं इस पे भी, जो मैंने आपको साफ बताया है। एक जोन का शार्पली ब्रेक करना, यहीं के आसपास ये ब्रेक करना, इस एरिया के आसपास टेस्ट करना, और यहाँ पे कैंडल स्टिक बनना, उसी कैंडल का आपका एसएल और टारगेट के साथ बैठे रहना। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से, ये आवाज क्यों स्विंग आती है इतनी फीलिंग। ज्यादा? किसी का कोई सवाल है इस दिन को लेके? कोई सवाल किसी का? चलो ठीक है, मैं